हरे कृष्णा। गृहस्थाश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचानिये निर्विशेष निर्वादी पाश्चात्य देश तारणीये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो ये बुक हम कर रहे हैं, व्हाट इट मीन्स टू बी अ गृहस्था। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था who should enter गृहस्थाश्रम और what does marriage actually means। ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं डिफरेंस बिटवीन गृहस्था एंड गृहमेधी, एंड द सेकंड टॉपिक इज कीज टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन गृहस्थाश्रम। तो दो चीजें हम डिस्कस करें, एक तो गृहस्थ और गृहमेधी में क्या अंतर होता है और गृहस्थ आश्रम को सफल कैसे बना सकते हैं। शीला प्रभुपाद भागवतम के थर्ड कैंटो में बताते हैं कि गृहस्था इज ऑल्सो एन आश्रम एंड और अ स्पिरिचुअल ऑर्डर, बट इफ वन सिंपली सेटिस्फाइज हिज सेंसेस एज अ हाउस होल्डर देन ही इज अ गृहमेधी। तो पहला डिफरेंस शीला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है, जहां श्रम नहीं होता उसको आश्रम कहते हैं। तो जो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करता है ना, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसको गृहमेधी कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि गृहमेधी जो है वो पत्नी एक्सेप्ट किस लिए करते हैं, किस लिए एक्सेप्ट करेंगे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लेकिन गृहस्था जो है he accepts a qualified wife as an assistant in every respect for advancement in spiritual activities। वो एक पत्नी को किस तरह से देखते हैं कि वो एक आपकी सहयोगी बनेंगी कृष्ण भावना भावित में प्रगति करने के लिए। लेकिन गृहमेधी कैसे देखता है पत्नी को, एक सेंस ग्रेटिफिकेटिंग ऑब्जेक्ट की तरह। नेक्स्ट शिला प्रभुपाद थर्ड कैंटो में ही 32 चैप्टर में समझाते हैं, अ गृहस्था इज अ पर्सन हु लिव्स विद family, wife, children and relatives but has no attachment। तो एक गृहस्था क्या है, वो परिवार में रहता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट का मतलब, अटैचमेंट ना होने का मतलब ये नहीं है कि केयर नहीं करेंगे। केयरिंग होती है, अफेक्शन होता है, ड्यूटीफुल वर्क होता है। पर्पस उनका बॉडली को सर्व करना नहीं है, बॉडली सर्व नहीं है उनका पर्पस है सोल को सर्व करना। व्हाट दे वांट कि एवरीबडी शुड बिकम अ हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज। वो डिवोटीज बनाना चाहते हैं हर जीव को। तो उनकी अटैचमेंट नहीं मगर केयरिंग होता है, अफेक्शन होता है। और उनका जो चीफ एम क्या रहता है, इज टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। और कह सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित में या कृष्ण कॉन्शियस बनाना पूरी फैमिली को, और स्वयं को भी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना में अग्रसर करना। तो यहाँ कपिल देव समझा रहे हैं कि जो गृहमेधी है उसका क्या एम है कि खाली भौतिकतावाद में ही रहता है वो, और वो मेटेरियलिस्टिकली प्रॉस्पेरस लाइफ चाहता है। मतलब उसको चाहिए कि अच्छा पैसा हो, अच्छे रहने की जगह हो। और ये कैसे अचीव करता है, पायस एक्टिविटी से, कुछ धार्मिक कार्य करता है, यज्ञ करना, दान देना। तो उसका पर्पस क्या रहता है कि इस जो लाइफ है उसकी, उसमें वो अच्छे से रह सके, है ना, फैमिली अच्छे से रह सके, और फिर आप स्वर्ग लोक में वो जा सके। उसके बाद आगे शीला प्रभुपाद समझाते हैं, उसके बाद शीला प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि पुनः पुनः चर्वित चरणम, मतलब चू द ऑलरेडी चू। वो ऑलरेडी क्या करता है, इसी लाइफ साइकिल में रहता है।
कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, है ना। जन्म लेता है तो फिर कुछ धार्मिक कार्य करते हैं ताकि उनका अगला जन्म अच्छा हो सके और ये जीवन में उनको कोई भी परेशानी ना आए। तो इसको क्या बोलते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, चर्वणान। तो उनके उनके लिए क्या है, वो बारी बारी यहाँ आते हैं, एक जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसे रहते हैं। ये एक ग्रह मेधी का विचार रहता है। लेकिन जो एक गृहस्था है वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। आगे शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि गृहस्था इज नॉट कंडेम्ड। गृहस्थ अगर कोई है तो उसको निंदित नहीं किया जाता। कई दफा हम सोसाइटीज में देखते हैं कि कई दफा जब कोई ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ आश्रम अपनाता है तो लोग बोलते हैं इसका फॉल डाउन। तो ये कोई फॉल डाउन नहीं है, ये एक स्टेप अहेड है। जैसे आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम पहले आता है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, और उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। तो कोई अगर ब्रह्मचारी आश्रम में है, या तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को अपना सकता है या फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो ये कोई फॉल डाउन नहीं है, इट इज नॉट कंडेम्ड, इट इज, ये क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए कि आप जिस भी, क्योंकि शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस बन सकते हैं। उनकी शिक्षाएं इसी मूल सिद्धांत के ऊपर बेस्ड हैं कि किसी भी आप अगर आश्रम में रहते हैं, वर्ण में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, है ना, कि किसी भी परिस्थिति में ये करना संभव है। तो यहाँ बता रहे हैं कि गृहस्थ जो है वो कंडेम नहीं है। क्यों, रीजन क्या बता रहे हैं, बिकॉज ही इज फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल। वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो करता है ना, विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो गृह मेदी की जैसा नहीं है जिसको आइडिया ही नहीं कि क्या एक्चुअली हम किस हायर थिंकिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो कैसे रहता है, अब जैसे एक जानवरों की, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बड़े सख्त शब्द कह रहे हैं कि जैसे सिंपली लिविंग विद वाइफ एंड चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग, ही इज कॉल्ड अ गृहमेदी। व्हाई, बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल। पशु में और मनुष्य में एक ही चीज का फर्क है, वो है धर्म का। जो पशु जीवन में वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, धार्मिक नियमों का। तो ये शिला प्रभुपाद ने एक लेक्चर जो उन्होंने मॉन्ट्रियल में दिया था 2nd कैंटो पे, उसमें से एक एक्सेप्ट है। और नेक्स्ट पे शिला प्रभुपाद आगे इसी बात को, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात को आगे बताते हैं। द गृहस्था मीन्स वन हु फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ। तो जब वो रिलेशनशिप में जाता है तो वो रूल्स फॉलो करता है ना, कि अगर आपने रिलेशनशिप भी करना है अपनी पत्नी से तो उसके रूल हैं, 1 मंथ में एक बार कर सकते हैं, और अगर कंसीव करा है तो 1 साल के बाद ही आप कर सकते हैं संबंध स्थापित। तो ये जब सारे रूल्स हैं ये एक गृहस्थ फॉलो करता है। और अगर वो संतान उत्पत्ति करना चाहता है तो पहले गुरु की आज्ञा लेते हैं और पूरा गर्भधान संस्कार किया जाता है, चैंटिंग होती है जिसमें पति पत्नी चैंटिंग करते हैं, सो दैट एक आत्मा, एक धार्मिक आत्मा उनके परिवार में आए, एक वैष्णव उनके परिवार में आए। तो लेकिन गृहमेदी कैसा होता है, ही डज नॉट नो द रूल्स एंड, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को ना तो जानता है ना उसके जानने की इच्छा होती है। उसको क्या लगता है कि फैमिली क्या है, पति पत्नी है और बच्चे हैं, बस दिस इज एवरीथिंग, नो रूल्स नो रेगुलेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन गृहस्था का क्या मतलब होता है, ही इज ऑल्सो अ सन्यासी। मतलब वो आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचर्य है या वानप्रस्थ है, वो आश्रम है, ही इज फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, ही इज एज गुड एज सन्यासी। तो उसको क्या बोलते हैं, एक गृहस्थ सन्यासी बताया जाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट शिला प्रभुपाद और समझाते हैं रूम कॉन्वर्सेशन जो मेलबर्न में हुई थी, कि अगर वो अपने शिष्य से बात करें, डिसाइपल से, कि अगर आप गृहस्थ हैं तो सिर्फ गृहस्थ नहीं रहिए, आदर्श गृहस्थ बनिए, बिकम एन आइडल गृहस्था। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, पंच तत्व का। वो बता रहे हैं कि पंच तत्व में मेजरली अगर हम देखेंगे तो उसमें गृहस्थ हैं। तो बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य गृहस्थ हैं, नित्यानंद प्रभु गृहस्थ हैं, और चैतन्य महाप्रभु वो भी पहले गृहस्थ थे। तो इस तरह
जो गृहस्थ हैं वो हमारे आचार्यों में भी हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो गृहस्थ भी अगर आपको रहना है तो आदर्श गृहस्थ रहें, और आप इनसे सीख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल से। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थ इज ऑल्सो एन आश्रम, वो भी एक आश्रम है, वो भी एक स्पिरिचुअल ऑर्डर है। उसको क्या बताते हैं, एक जो गृहस्थ है वो कौन से आश्रम में रह रहा है, गृहस्थ आश्रम में रह रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एनीवेयर कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गोइंग ऑन, दैट इज एन आश्रम। तो आश्रम क्या है, जहां पे भी कृष्ण भावना अमृत की हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उसको हम आश्रम बोल सकते हैं। अब हमारा आज का जो यहाँ में डिफरेंस देखा गृहस्थ का और गृहमेदी का। गृहस्थ क्या करता है, वो नियमों का पालन करता है और पत्नी को एक सहयोगी समझता है उसके कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए। और फिर आगे बता रहे हैं कि जो गृहमेदी है वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करता है, या अगले जन्म में कुछ मेटेरियलिस्टिक या भौतिक क्रियाएं वो करता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज वो करता है ताकि उसको अच्छा जन्म मिले, अच्छा परिवार मिले। अब नेक्स्ट श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या वे है, क्या है, कैसे हम अपने गृहस्थ आश्रम को सफल बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 25 चैप्टर के परपट में ये बताते हैं कि ये जो कली का युग है इसमें बहुत सारी इनकन्वीनियंस है, पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस है, सोशली इनकन्वीनियंस है, रिलीजियस है। तो नेचुरली कोई ज्यादा खुश नहीं है, यहाँ पे कुछ ना किसी को कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। ये क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो एज है वो बहुत शॉर्ट है, कलयुग में एज बहुत शॉर्ट है। और यहाँ पर मेन हमारा पर्पस क्या है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। दूसरी जो हमारा जीवन है उसकी तैयारी यहाँ पे इस जीवन में करनी होती है। तो सिंपलेस्ट मैथ इससे उसके लिए क्या जरूरी है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि मेन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाए, है ना, बैक होम बैक गॉड हेड जा सके। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा इजी एक सिंपलेस्ट मेथड क्या बता रहे हैं, वी शुड कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा महामंत्र। तो क्या करना है हमारे को, श्री चैतन्य महाप्रभु के कर कम जो है उनके चरण कमलों को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए, चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र, बी फ्रीड फ्रॉम ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड रियलाइज कृष्णा। तो क्या करना है, सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारी, जो भी कॉम्प्लेक्सेस है हमारी लाइफ में, उनसे हम फ्री हो सकते हैं और कृष्णा को रियलाइज कर सकते हैं। हु इज कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो क्या करना होगा इसके लिए, केवल हम अगर हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ऑफेंसलेसली एंड अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक अपराध रहित अगर हम जप करते हैं तो हम कृष्णा को रियलाइज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो बैक होम, रिटर्न बैक टू गॉड है, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और यहाँ पे रहते हुए भी गृहस्थ आश्रम में अगर भी हम रह रहे हैं कि किसी भी आश्रम में रह रहे हैं, तो सबसे इफेक्टिव क्या होगा, चैंटिंग। चैंटिंग कहते हैं हमारे जीवन की जो प्रगति है उसका मापदंड क्या है, हमारी चैंटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा ये जो इस भौतिक जगत में हमारा जो कार्यकाल है उसके बाद वो अच्छा होगा, और उसके बाद हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रही है, अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट रियली मीन्स टू चैंट एंड बी हैप्पी। तो बाय परफॉर्मिंग कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा मंत्र, क्या होगा अगर हम लोग जप करते हैं, हम ये जितनी भी पापपूर्ण एक्टिविटीज हैं हम उनको नष्ट कर सकते हैं, अपने हृदय को स्वच्छ कर सकते हैं, और हमारे हृदय में जो सुप्त भक्ति है उसको जागृत कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय द सिंफुल कंडीशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, प्योरीफाई द अनक्लीन हार्ट एंड अवेकन ऑल वेराइटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो चैंटिंग करने से क्या होता है, वन अवेकन्स हिज लव फॉर कृष्णा, जो सुप्त है ना, उसको वो जागृत कर सकता है, एंड टेस्ट द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, आनंद अमुद्धि वर्धनम, है ना, और सर्वात्म स्नपनम होगा। क्या होगा, हमारा जो आनंद है वो एक बहुत बड़े सागर से भी ज्यादा बढ़ेगा।
तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अल्टीमेटली वन अटेन्स द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा एंड engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. तो चैंटिंग करने से क्या होगा, उनको एक जो प्रेम का बहुत बड़ा विशाल सागर है उसमें वो डूब सकते हैं। ये चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के 20th चैप्टर में, जहां वो शिक्षा अष्टकम की प्रेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां पे ये उन्होंने बताया है। तो आज हमने ये दो चर्चाएं करी हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड गृहमेदी एंड कीज टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन गृहस्थ आश्रम। तो आज तो हमने एक ही वे देखा कि चैंटिंग करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि चैंटिंग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।